आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। कहाँ से हो? मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट यूपी से हूँ और यहाँ एज अ मैनेजर चर्चगेट में हूँ। आपको क्या लगता है कि जो क्लासेस वाले लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप उन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना भरोसा करते हो? एडवर्टाइजमेंट तो एक हिसाब से अच्छी चीज़ है, और कोई अगर क्वालिफिकेशन दे रहा है, अगर ट्यूशन दे रहा है, तो ये आज की डेट में अगर देखा जाए बिना एडवर्टाइजमेंट के कुछ है नहीं। जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि अगर ट्यूशन दे रहा है तो उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए। और जो आज की डेट में स्कूल कॉलेजेस की फीसेस हैं, देखा जाए तो फैसिलिटी भी बड़े कॉलेजेस हैं या कोई ट्यूशन दे रहा है तो फैसिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फीसेस ज़्यादा है। बट कुछ होता है मिडिल क्लास से होते हैं, मिडिल क्लास से नीचे भी लोग होते हैं, तो वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उसमें उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और वैसे ही गवर्नमेंट देती है, स्कॉलरशिप देती है। जो कोई लड़का होता है, कोई भी लड़की होती है, गर्ल्स वाइज जो भी होता है, वो अगर पढ़ने में अच्छा है तो अगर वो गवर्नमेंट की निगाह में आता है या उसके पेरेंट्स हैं और उस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो उसको स्कॉलरशिप मिलती भी है। बट हम एक चीज़ के बिल्कुल अपोजिट हैं, जो आज की डेट में आरक्षण को लेके जो लोग आरक्षण के भरोसे बैठे हुए हैं, उस पर जॉब लेना, अपने देश के ख़िलाफ़ बोलना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हाई कास्ट अपर कास्ट पे, वो उनको एक जलन टाइप सी होती है कि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। और हाँ, पहले हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। आज तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, सारे अपर कास्ट हो या शेड्यूल कास्ट हो, डेमोक्रेसी में सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, या किसी भी गवर्नमेंटेड ऑफिस में चले जाओ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, देश का माहौल ख़राब होता है इससे कि गंदे कमेंट करना, और सोशल मीडिया पे आके बहुत से लोग हैं गंदा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। और वो मांगे, आरक्षण मांगे, उस पर मांगे कि अगर तुम्हारा बंदा या कोई भी है पढ़ाई में अच्छा है तो स्कूल में उसका आरक्षण ले ले, उस स्कूल में उसका कोटा ले ले। बट जो भी नौकरियां हैं उनमें प्लीज़ आरक्षण ना लें, क्योंकि 90% 95% वाले बंदे रह जाते हैं, और ये 60-65 वाले क्या नाम वहाँ पे उनका सिलेक्शन होता है, तो देश का उद्धार कैसे होगा, हैं? आपको मतलब जब आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने के बारे में सोचते हो तो आप किस चीज़ का ध्यान रखते हो क्लासेस में एडमिशन करने से पहले? क्लासेस में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्कूल का रिज़ल्ट देखते हैं कि इस स्कूल का क्या रिज़ल्ट है, क्या रिस्पांस देता है, इसका मैनेजमेंट कैसा है स्कूल का। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ ऑलरेडी। इसके बाद ही हम क्या सभी यही सेम करते हैं, तभी एडमिशन कराते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा है, अच्छी क्वालिफ़िकेशन मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, ताकि इन फ्यूचर उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सारे बंदे 90% 95% मार्क्स लेके आते हैं, तो ठीक है, चैलेंज है। और ख़ासकर अपर कास्ट के लिए तो भाई ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि उनको तो कोटा मिलता नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं, हम लोग तो अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाते, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये टफ होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। हमें कमाना है, कमा के बच्चे को पढ़ाना है, ना हम किसी की भीख के लिए बैठे हैं कि नहीं हमें स्कॉलरशिप मिले या हमें कोई आरक्षण मिले। हमारा बच्चा कैपेबल होगा तो हम उसके लायक वो अरेंजमेट कर सकते हैं। हम किसी की भीख के भरोसे नहीं है, हम जितना है जो भी अपने बच्चे के लिए कर लेंगे, या सभी को यही करना चाहिए। हम किसी ये हमें गवर्नमेंट से भीख नहीं चाहिए। जो एक चीज़ और बता दें, जिसकी आदत पड़ी है, जिसकी थॉट जैसी है वही है, वो आरक्षण मांगता है, आरक्षण दे दो, कटोरा लेके खड़ा है, आरक्षण दे दो। या कोई कहता है कि हमें स्कॉलरशिप दे दो, क्यों दे दो भाई, तुम किस लिए हो? गवर्नमेंट सब करेगी, गवर्नमेंट देश के लिए इतना सब कुछ कर रही है। ये सारी चीज़ें देखो कि देश की इकॉनमी उसको क्या नाम लेके चल रही। कोई बोलता डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? क्या नाम, इतने व्हीकल्स हैं, एक्स्ट्रा व्हीकल्स तुम लोग यूज कर रहे हो, कंजप्शन जिस चीज़ का ज़्यादा होगा तो उसका खपत बढ़ेगा, तो सीधा शायद दाम बढ़ेगा। बोलो सब्जियों के दाम बढ़ गए, अरे सब्जियों के दाम बढ़ गए, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसका कंजप्शन ज़्यादा होगा, पैदावार वही है, ज़मीनें तो उतनी है, तो उसके दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, तो तुम्हारा एक तरफ से पैसा जा रहा है तो एक तरफ से आ भी तो रहा है, और भी सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं ना।
तो इन सब चीज़ों को का रोना लेके नहीं बैठना चाहिए। पॉलिटिशियन हैं, देश में लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, कास्ट को लेके, धर्म को लेके, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, इंडियन भारतीय हैं, ठीक है। सभी लोग अपनी संस्कृति का सम्मान करें, सभी लोगों का सम्मान करें, सभी की फीलिंग्स देखें, सबको साथ लेके चलें। ये ऐसा काम ना करें, कहीं कोई आंदोलन होता है, कहीं कुछ होता है तो लोग कोई चीज़ जला रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। कोई भी आंदोलन जिसको करना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अपने देश की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, वो अपना नुकसान होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में लेके काम करना चाहिए। मैं खुद एक कास्ट से राजपूत हूँ, तो मेरी जो थॉट है वो राजपूताना है। मैं हमेशा देश के लिए अच्छा सोचता हूँ, लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ और हमेशा सोचता रहूँगा। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। ना मैं ये कहता हूँ ना मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत युद्ध लड़ता हूँ, मैं युद्ध लड़ूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही युद्ध होता है, एक सभी के अंदर एक राजपूत होता है, सभी के अंदर एक राजपूत होता है और वो अपनी फैमिली, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचे। सभी अगर यही सोचेंगे तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। लोगों की थॉट ऐसी अच्छी होनी चाहिए। बाकी हम इसके आगे तो बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं बोलने के लिए, बट क्या इतना काफ़ी है मेरे लिए। जो हमारी थॉट थी वो मैंने बता दिया, और अगर पूछना है तो मैं बता सकता हूँ उसके लिए। नहीं, थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग विद आवर कुलके टीम। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।